बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं कि नस्ला टावर मुतासरीन के मुआवजे का केस है। MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। MQM रहनुमा कंवर नवीद जमील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नस्ला टावर मुतासरीन को सिंध हुकूमत की जानिब से मुआवजा मिलना चाहिए। नस्ला टावर को SBCA ने तामीर की इजाज़त दी थी। लोग ऐसे महंगी प्रॉपर्टी लेंगे और फिर पता चले कि प्रॉपर्टी गैर कानूनी है तो लोग कहाँ जाएंगे। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मार्केट रेट के मुताबिक उनको पैसा हुकूमत सिंध अदा करे। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो इदारे सरकारी इदारे इन प्रोजेक्ट को अप्रूव करें, NOC दें, वही अगर गैर कानूनी अगर तामीर को कोई अदालत गैर कानूनी करार दे तो उसका बासपुर्स उन अफसरान और उन इदारों से की जाए। गुज्जर नाले के मकीनों को, लियारी एक्सप्रेसवे के मकीनों को जो कि अनऑथराइज रहने वाले थे, उनको गवर्नमेंट ने सबको मुआवजा दिया है। डॉलर के ब्रेक फेल हो गए। डॉलर 97 पैसे महंगा होकर 173 रुपये 90 पैसे पर पहुंच गया है। रवां हफ्ते अब तक डॉलर 3 रुपये 89 पैसे महंगा हो चुका है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि बढ़ता तजारती खसारा चैलेंज बन रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, आज कारोबार के दौरान एक दिन में डॉलर 97 पैसे मजीद महंगा हो गया और इस वक्त डॉलर 173 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। रवां हफ्ते अब तक 4 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 89 पैसे महंगा हो चुका है। माशी माहिरीन असल रिजवी का कहना है कि तलब बढ़ने पर डॉलर की कदर में मुसलसल एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। मुसलसल बढ़ता तिजारती खसारा बड़ा चैलेंज है। तेल की बढ़ती कीमत के साथ बढ़ती तलब भी रुपये पर दबाव बना रही है और साथ में कहा है कि न्यूयॉर्क में आज वेटरन डे है, जिसकी तासीर की वजह से जो है रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ, हमें अपडेट कर रहे थे। इंडस मोटर्स के बाद पाक सुजुकी ने भी गाड़ियों की कीमत में इजाफा कर दिया है। कर्टस, ऑल्टो और वैगनार की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। देखें, इंडस मोटर्स के बाद सुजुकी की जानिब से भी गाड़ियों की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने बताया था कि इंडस मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 2 लाख रुपए तक का इजाफा जो है वो किया है, लेकिन आज सुजुकी मोटर्स की जानिब से भी पाक सुजुकी की जानिब से अपनी गाड़ियों की कीमत में 1,70,000 रुपये तक का जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसमें कल्टस, ऑल्टो और वैगनार की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा किया गया है। सुजुकी कल्टस के हवाले से अगर बात करें तो ऑटोमेटिक कल्टस की कीमत में जो वो 1,70,000 रुपये का इजाफा किया है, जिसके बाद कीमत उसकी 21,45,000 रुपये जो है वो हो गई है मार्केट में। इसी तरह से कल्टस VXL के अगर हवाले से बात करें तो कल्टस VXL की कीमत में 1,30,000 का जो है वो इजाफा किया गया है, जिसके बाद उसकी कीमत 19,60,000 रुपये हो गई है। ऑल्टो और वैगनार की कीमत में भी जो है वो इजाफा किया गया है। ऑल्टो के अगर हवाले से बात करें तो 1,35,000 रुपये का जो है वो ऑल्टो की कीमत में इजाफा किया गया है। जबकि अगर ऑल्टो VXR के हवाले से बात करें तो ऑल्टो VXR की कीमत में 1 लाख जो है वो 10,000 रुपये का इजाफा किया गया है। वैगनार की कीमतों के अगर हवाले से बात करें तो वैगनार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली वैगनार की कीमत में किया गया है, जिसकी कीमत में 1,35,000 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब वैगनार VXL और VXR के हवाले से अगर बात करें तो 95,000 और 75,000 रुपये का उनकी कीमत में इजाफा किया गया है। जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया था टैक्सेशन की मद में, वो रिलीफ आवाम तक जो है वो मुंतकिल नहीं हो रहा है और गाड़ियों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर और माहानावार जो है वो इजाफा हो रहा है। जो भी कीमतें बढ़ाई गई हैं जिस भी कंपनीज़ की जानिब से, उनको दोबारा कंट्रोल किया जाए और इन कंपनीज़ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी ठीक है हबीब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि शहर में जहां ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, तो वहीं आटे की कीमत में भी एक बार फिर इजाफा हो गया है। फाइन आटा, 2.5 नंबर आटा और छोटी चक्की का आटा समेत ब्रांडेड कंपनियों ने भी आटे की कीमत बढ़ा दी है। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा।
बिल्कुल महंगाई की लहर के बायस शहरियों के लिए रोटी खाना भी अब मुश्किल हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आटे की कीमत में भी जो है वो बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें 2.5 नंबर का आटा, जो कि पहले हमने देखा कि 66 रुपये फ़ी किलो तक चला गया था, वो बतदरीज इजाफे से 70 पर आया और अब जो है बताया जा रहा है तकरीबन 5 रुपये मजीद इजाफे जो है वो 75 रुपये पर पहुँच गया है। और इसी तरीके से अगर हम चक्की के आटे की बात करें, छोटी चक्की के आटे की, तो वो भी महंगा हो गया है। वो भी हमने देखा है कि 80 रुपये से बढ़कर जो है वो 84 रुपये और कहीं कहीं पे जो है वो 86 रुपये पर पहुँच गया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो कंपनियों के ब्रांडेड आटे हैं, उनके जो चाहे 5 किलो का थैला या 10 किलो का थैला है, उस पर भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मैं एक दुकान पर मौजूद हूँ, यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आटे की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसकी बुनियादी वजूहत क्या है। चूँकि हमारा चक्की का काम है और हम ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदते हैं, तो ओपन मार्केट में इस वक्त गंदम की पोजीशन तेज़ है, 66 से 68 रुपये तक का रेट हो गया है गंदम का। तो उस हिसाब से चक्की का आटे का रेट जो है वो 84 रुपये किलो तक चला गया है। आटा महंगा हो जाता है या फिर दीगर अशिया महंगी हो जाती है, तो आपके कारोबार पे क्या असर मुरतब होते हैं? असर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके हिसाब से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत कम हो गई है। तो जो लोग पहले हमसे 10 किलो आटा लेके जाते थे वो अभी 5 किलो ले जाते हैं, जो 5 किलो बेचारे ले जाते थे वो 2 और 2.5 किलो पे आ गए हैं। बिल्कुल, ये थे दुकानदार। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि उन अवामिल का जो है वो तयन करें और उन जिम्मेदारान का तयन करें जो कि आटे की कीमतों में इजाफे का सबब बन रहे हैं, ताकि इनका कारोबार भी सही तरीके से जो है वो चल सके। महंगाई की जो हालिया लहर है उसको कम करने के लिए और उसको जो है वो इस्तेकाम लाने के लिए जो है हुकूमत को जो है वो किरदार अदा करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि कराची की सियासी प्याली में फिर तूफान बर्पा होने को है तैयार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हफ्ते को महंगाई के खिलाफ तारीखी रिगल चौक पर पंडाल सजाएगी। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हफ्ते को महंगाई के खिलाफ तारीखी रिगल चौक पर पंडाल सजाएगी। कराची की सियासी प्याली में फिर तूफान बर्पा होने के लिए तैयार है। मजीद जानेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार अनवर, बताइएगा इस हवाले से। इक़्तिदार से भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कराची की सियासी प्याली में फिर तूफान बर्पा होने को है तैयार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हफ्ते को महंगाई के खिलाफ तारीखी रीगल चौक पर पंडाल सजाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची के हवाले से। तो कराची में एक बार फिर हफ्ते के रोज़ अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान भी कराची आने का इम्कान जाहिर किया गया है। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया मैच आज होने जा रहा है। शाहीकीन क्रिकेट पर जोश हैं, जिन्होंने कौमी टीम से बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। शाहीकीन का क्या कहना है, इस बार भी फतेहयाब होंगे? मजीद जानते हैं। मैच हो रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, इंशाल्लाह पाकिस्तान आज भी जीतेगा। जी आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे टीम पे बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म पे हैं और शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी का दमाद है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना वो। तो इंशाल्लाह विकेटों के लिहाज से शाहीन शाह अफरीदी बहुत आएगा और बाबर आजम मुझे तो लगता है कि सेंचुरी स्कोर करेगा इस बार और अच्छे मार्जिन इंशाल्लाह जीतेगा ये। बाबर आजम आज बहुत अच्छा खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी से आज बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, दिल नहीं तोड़ना। आज पाकिस्तान जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया हारेगा। ऑस्ट्रेलिया हारेगा और पाकिस्तान जीतेगा। जीतेगा इंशाल्लाह, जल्दी जीतेगा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान 5 मैच जीत चुका है कंटिन्यूअसली, तो अभी ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा। सर इंशाल्लाह कप इस बार हमारा ही है, हम ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस बार एक मैच भी नहीं हारा है और बिल्कुल 5 मैचेस जीत के अनडिफिटेबल रहा है पूरे वर्ल्ड कप में और 10 की 10 टीम में नंबर 1 रहा है। तो इंशाल्लाह कप हमारा ही, हम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देके फाइनल में भी जीतेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासरा जिला बन गया है, जहां सिर्फ नवंबर के महीने में भी मरीजों की तादाद 100 से तजावुज हो गई है। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासर जिला बन गया है और जहां सिर्फ नवंबर के महीने में मरीजों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं डेंगू के हवाले से। मजीद तफसीलात जाने अपने नुमाइंदे से। अगर हम डेंगू की बात करें तो सिंध में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 4209 से तजावज़ कर गई है और सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो हमें पिछले माह देखने को मिले और अक्टूबर के महीने में 1864 जो है केसेस वो रिपोर्ट किए गए, जबकि नवंबर के पहले 10 दिनों में सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई और पहले 10 दिनों में इस सूबे में डेंगू के केसेस की तादाद 500 से ज़्यादा
हो गई है। इस साल सूबे में डेंगू के बायस अमवात की तादाद भी 15 तक पहुंच चुकी है। रवामा कराची की बात करें तो कराची में डेंगू के अब तक तकरीबन 350 से जायद मरीज सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा जो मुतासर जिला है वो जिला बस्ती है, जहां पे डेंगू के मरीजों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है। इस महीने सूबे में कोई हलाकत नहीं है और डॉक्टर्स ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं, जब हमारी बात हुई थी कि चूंकि जैसे जैसे सर्दियों का सीजन करीब आता जा रहा है तो डेंगू के मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जाएगा और इस सिलसिले में आवाम को एहतियात ज्यादा बरतनी होगी। जी, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट गुलशन इकबाल 13D1 में गैर कानूनी तमीरात का केस है। SBCA को माजी में गलतियों और कार्रवाइयां न करने का एतराफ़ है, मगर अब बिल्डर्स और अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। DG SBCA का मौक़िफ़ है। अदालत का बिल्डर मोहम्मद अहमद वाहिदी को और SBCA अफसरान के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का हिदायत है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत और जस्टिस फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D1 में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक केस की समाअत की है। दौरान समाअत DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और आला हुक्काम कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने पूछा कि बताएं कि आपने 2016 में ये केस फाइल हुआ, अब तक बिल्डर और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। दौरान समाअत SBC हुकाम ने अदालत को बताया कि 2016 में बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है, जिस पर अदालत ने पूछा कि अब बताएं कि उस FIR का स्टेटस क्या है, क्या बिल्डर को सज़ा हुई या कार्रवाई आगे बढ़ी। ताहम SBC हुकाम मुकम्मल तौर पर ला इल्म रहे और अदालत को ये साबित करने में नाकाम रहे कि अब तक बिल्डर के खिलाफ FIR में क्या पेशरफ्त हुई है, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार नाराज़गी किया। अदालत ने करार दिया कि अदालत ये बार बार कह चुकी है कि अब अगर कोई कार्रवाई होगी किसी भी इमारत से मुतल्लिक तो ना सिर्फ बिल्डर बल्कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई लाजमी तौर पर की जाएगी। दौरान समाअत SBCA के वकला ने इस बात का एतराफ़ किया कि माजी के अंदर SBCA कार्रवाइयाँ नहीं करता रहा, ना ही बिल्डर्स के खिलाफ ना ही SBCA अफसरान के खिलाफ, लेकिन अब DG पुरज़म हैं और इस बात का यकीन दिलाते हैं अदालत को कि तमाम बिल्डर्स और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद अदालत ने बिल्डर मोहम्मद अहमद वाहिदी के खिलाफ नया केस दायर करने का हुक्म दिया है, FIR या डायरेक्ट कंप्लेन। इसके साथ ही जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मुतल्लिका अफसरान थे उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करके रिपोर्ट 15 रोज़ में तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट ने लियारी एक्सप्रेसवे के मुतासरीन को मुतबादिल जगह का कब्जा न देने के केस में प्रोजेक्ट डायरेक्टर लियारी एक्सप्रेसवे री एस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट को नोटिस जारी कर दिए हैं। 9 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में लियारी एक्सप्रेसवे के मुतासरीन को मुतबादिल जगह का कब्जा न देने के केस में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त दायर किए हुए 9 माह गुजर चुके हैं, जो जवाब नहीं आ रहा, ना ही अब तक लियारी एक्सप्रेस रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में मुतबादिल जगह दी गई है। मुतासरीन जब कब्जा लेने गए तो पता चला कि जमीन पर पहले ही कब्जा है। सिंध हाई कोर्ट सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल और दीगर की दरख्वास्त जमानत की समाअत। सुहेल अनवर सयाल, जमील सोमरू और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। सिंध ने सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल और दीगर मुल्ज़मान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुल्ज़मान को 10 रोज़ में एहतसाब अदालत सख्त पेश होने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में KDA माली बहरान केस की समाअत हुई। अदालत ने तमाम पेंशनर्स को 15 दिन में वाजबात और पेंशन देने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। KDA के रिटायर्ड मुलाजिमिन की पेंशन जारी न करने से मुतल्लिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस ने अदालत को आगाह किया कि पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वज़ीर आला सिंध ने माली ग्रांट की मंजूरी दे दी है। अदालत ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पेंशन और वाजबात 15 दिन में अदा करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी है।
आपको बताएं कि महकमा रेलवे ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर लाने के लिए नाकाम हो गया है। आज भी मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। अंदरून मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें आज भी ताखीर से पहुंचेंगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट की ताखीर से कराची पहुंचेंगी। तेजगाम ग्रीन लाइन, मिल्लत एक्सप्रेस और अवामी एक्सप्रेस 1 घंटा लेट है। बहाउद्दीन जिक्रिया 2 घंटे, पाक बिजनेस 1.5 घंटा ताखीर का शिकार है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।